इनके आप रिकॉर्ड्स गिनते चले जाएं, पहले 100 विकेट्स लेने वाले का नाम अश्विन, 150 लेने वाले का नाम अश्विन, 200 लेने का नाम अश्विन, 250 लेने वाले का नाम अश्विन। 102 रन उन्होंने कल खेले थे जब कल का दिन खत्म हुआ था और वो नॉट आउट रहे थे 112 गेंदों के ऊपर। अबे शहीन लंगड़े, कुछ सीख ले जसप्रीत बुमराह से कि भाई किस तरह बांग्लादेश के बैट्समैनों को ना भाई नचाया जाता है। आज हकीकत में ना भाई जिसको बोलते हैं ना पेलना, वैसे ही भाई जसप्रीत बुमराह ने पेल दिया है बांग्लादेश के बैट्समैनों को। मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए। तो भाई हम समझे थे कि बांग्लादेश की टीम जो है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान को वन साइडेड व्हाइट वॉश कर दिया उनके होम ग्राउंड पर, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि बांग्लादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम नल्ली है। एक तो आप इंडिया में खेलने जा रहे हैं और दूसरा आप जाने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स तो आपको प्रेशर में डालेंगे, वो तो आपको हराएंगे, लेकिन इंडिया की जो इतनी आबादी है भाई, पॉपुलेशन है जो, वो आपको छोड़ेगी, वो तो आपको खेलने से पहले ही प्रेशर में डाल देगी। ये होता है भाई बॉलर, ठीक है ना। और हमारे लंगड़े 1-2 ओवर करके भाई बैठ जाएंगे, कभी यहां दर्द है कभी वहां दर्द है। ये होता है भाई बॉलर। देख लो किस तरह आज बांग्लादेश वालों को समझ नहीं आ रही थी कि भाई किस तरह खेलना है जसप्रीत बुमराह को। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, किसी का बाप भी भाई मैं कहता हूं नहीं इसको खेल सकता। दुनिया का सबसे डेंजरस बॉलर है जसप्रीत बुमराह। और शहीन वो जी मैं बैटर हुआ भाई, तू मेरा अकेला बैटर है। अब ये भी नहीं है ना यार कोई टेस्ट मैच सोचे कि चलो टेस्ट मैच है सुकून से खेल लेते हैं, इजी होकर खेल लेते हैं। 10 चौके मारे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने 2 छक्के मारे। अब मसला पता क्या है, उन्होंने जब जवाब दिया ना नीचे ऊपर वाले बैट्समैनों को, ये एक बेस्ट ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस होती है जो इंडिया को वर्ल्ड कप से सेव करती आ रही है, ना कि यहां से। आप एक इमेजिन करें आपके 102 रन उन्होंने कल खेले थे जब कल का दिन खत्म हुआ था और वो नॉट आउट रहे थे 112 गेंदों के ऊपर। अब ये भी नहीं है ना यार कोई टेस्ट मैच सोचे कि चलो टेस्ट मैच है सुकून से खेल लेते हैं, इजी होकर खेल लेते हैं। 10 चौके मारे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने 2 छक्के मारे। अब मसला पता क्या है, उन्होंने जब जवाब दिया ना नीचे ऊपर वाले बैट्समैनों को, ऊपर वाले तो फेल हो गए। अब ऊपर वाले फेल किस लिए हुए? ऊपर तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे दिन के टेस्ट मैच में भी इंडिया का जलवा पूरी तरीके बरकरार रहा। दूसरे दिन के मैच में इंडिया ने शानदार तरीके से 376 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुछ समय अंतराल पर ही लगातार विकेट गिरते रहे। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और एक भी बल्लेबाजी करने उतरे बांग्लादेशी टीम को टिकने नहीं दिया। एक के बाद एक बांग्लादेश के सारे बैट्समैन भारतीय गेंदबाजों के आगे सरेंडर करते गए। बुमराह की गोली की रफ्तार से निकलती गेंद को बांग्लादेशी बैट्समैनों के पास कोई विकल्प नहीं था, एक के बाद एक का स्टंप उखड़ते गए। भारतीय टीम ने जिस तरीके से बांग्लादेश को बैटिंग और बॉलिंग में सरेंडर करवा दिया, ऐसा बांग्लादेश ने कभी उम्मीद तक नहीं की थी कि वो पाकिस्तान से 2-0 से क्लीन स्वीप करके आने के बाद इंडिया में उसको इस तरीके से बेइज्जत होना पड़ेगा। इंडिया आने से पहले बांग्लादेशी कैप्टन लंबी छोड़ रहे थे, लेकिन इंडिया आने के बाद उनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है जिसका उन्हें अंदाजा भी ना था। दोस्तों आइए पाक मीडिया और सजनों, अश्विन ने रिकॉर्ड बना दिया बांग्लादेश के खिलाफ। अब इनके आप रिकॉर्ड्स गिनते चले जाएं, पहले 100 विकेट्स लेने वाले का नाम अश्विन, 150 लेने वाले का नाम अश्विन, 200 लेने का नाम अश्विन, 250 लेने वाले का नाम अश्विन, 300, 350, 400, 450 विकेट्स लेने का वाले का नाम अश्विन। और ऐसे विकेट्स लेने वाले से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बॉलिंग करेगा या बैटिंग करेगा। बैटिंग करके उसने बांग्लादेश के खिलाफ मैच सेव किया। आपको याद है जब लास्ट टाइम इंडिया बांग्लादेश खेलने के लिए गया था, इंडिया के 74 रन पे 7 आउट हो चुके थे। 7 आउट के बाद यही अश्विन था जिसने मैच बताया था। तो अश्विन का यार ये रिकॉर्ड समझना कि वो बॉलर है, वो सिर्फ बॉलिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। और उसने कल प्रूव किया जब इंडिया एक डिजास्टर मोमेंट से गुजर रहा था, 140 रन पे 6 आउट हो चुके थे, लेकिन इतनी बड़ी इनिंग खेली 113 रन की। उन्हें अभी लेटेस्ट की न्यूज ये है कि 113 रन अश्विन मारकर आउट हुए हैं और 391 रन तक इंडिया को पहुंचा दिया। अब आप एक इमेजिन करें आपके 102 रन उन्होंने कल खेले थे जब कल का दिन खत्म हुआ था और वो नॉट आउट रहे थे 112 गेंदों के ऊपर। अब ये भी नहीं है ना यार कोई टेस्ट मैच सोचे कि चलो टेस्ट मैच है सुकून से खेल लेते हैं, इजी होकर खेल लेते हैं। 10 चौके मारे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने 2 छक्के मारे। अब मसला पता क्या है, उन्होंने जब जवाब दिया ना नीचे ऊपर वाले बैट्समैनों को, ऊपर वाले तो फेल हो गए। अब ऊपर वाले फेल किस लिए हुए? ऊपर वाले फेल इसलिए हुए भाई, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का मसला है। देखो अश्विन ने मारे 10 चौके, 10 चौकों के रन बनते हैं 40, 2 छक्के लगाए, 2 छक्कों के रन बनते हैं 52। अब उन्होंने जो स्ट्राइक रोटेट किया ना, वहां से प्रेशर हट गया। जो ऊपर के बैट्समैन आए वो स्ट्राइक नहीं रोटेट कर सके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो ऊपर के बैट्समैन फेल हुए, केएल राहुल नहीं रोटेट स्ट्राइक कर सके, विराट कोहली नहीं कर सके, ये आपके अश्विन, उसके बाद जो आपके हैं रोहित शर्मा नहीं कर सके, तो इतने सारे बैट्समैन स्ट्राइक नहीं रोटेट कर सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई इस टाइम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन ऊपर वाले बैट्समैन फेल होते हैं तो दरमियान वाले चल पड़ते हैं, दरमियान वाले फेल होते हैं तो नीचे वाले चल पड़ते हैं, ऊपर और दरमियान वाले फेल हो तो नीचे वाले चल पड़ते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया को बचाता है। ये एक बेस्ट ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस होती है जो इंडिया को वर्ल्ड कप से सेव करती आ रही है, ना कि वाला बांग्लादेश वाले जितनी मर्जी बढ़ के मार लें, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन कोई बात करनी भी है ना भाई, तो सामने वाली टीम को देख के करो। आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमों में
जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है। आपने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर लिया, आप कहते हैं हम इंडिया को भी वाइट वॉश करेंगे। चले मानते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ये कहना चाहिए कि हम हराएंगे, ठीक है। ये कोई वो तो डरपोक टीम होती है तो ये भी ना कह सके कि हम दूसरी टीम हराएंगे, लेकिन कम अज कम यार थम के आप ये बोल दो कि हम जो है सीरीज बराबर कर लेंगे, हम एक आध टेस्ट मैच जरूर जीतेंगे, या आप ये कह लो कि हम जो है वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवा देंगे। नहीं भाई, हमने वाइट वॉश करना है इंडिया में जाके। बुमराह, कोहली, सिराज, शमी तो नहीं है यार, उसका नाम आ गया, रोहित शर्मा, इनके सामने हमने वाइट वॉश करना है। भाई इतना आसान काम नहीं होता। जब आप एक तो आप इंडिया में खेलने जा रहे हैं और दूसरा आप जाने से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स तो आपको प्रेशर में डालेंगे, वो तो आपको हराएंगे, लेकिन इंडिया की जो इतनी आबादी है भाई, पॉपुलेशन है जो, वो आपको छोड़ेगी, वो तो आपको खेलने से पहले ही प्रेशर में डाल देगी। यार ये देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आए हुए हैं। अब आप देख लें कमेंट बॉक्स में, आप जो है शांतु को ट्रोल कर रहे हैं, यार शांतु इतनी बातें कर रहा था, क्योंकि इस चीज का सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रेशर होता है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं कि हम इंडिया को वाइट वॉश करेंगे। अब हमारा हाल ये हो गया कि हम एक सेशन भी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये आप देखें कि शाकिब ने थोड़ा सा जो ऐसा लगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, शायद शाकिब खेलता तो थोड़ा सा रन बना लेता। 32 शाकिब ने बनाए, 22 नितिन दास ने और शांतु ने 20। बाकी जो है वो एक मेहदी हुसैन है जो 12 पे खेल रहा है, बाकी कोई भी जो डबल फिगर्स में दाखिल हो ही नहीं सका। जब जो है वो आप कि इतनी काबिलियत ना हो कि आप एक सेशन पूरा नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो है आप इतनी बड़ी बड़ी बातें किस वजह से कर रहे हैं, इनके उनका कोई मकसद नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखें कि आकाशदीप क्या कमाल की बॉलिंग की, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब जब इस लड़के को मौका मिलता है ये बताता है कि भाई इसमें काबिलियत है, ये कर सकता है। और इसने अपने डेब्यू में भी कमाल की बॉलिंग की थी, और आज भी आप देखें 2 विकेटें जो ली हैं कमाल की ली हैं, कमाल की जो है वो 2 विकेटें ली। और आप देखें उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या नाम है, जडेजा आके 2 विकेटें जडेजा नहीं ली हैं। फिर जो है वो बुमराह की क्या ही बात करें भाई, बुमराह का लेवल ही अलग है, ठीक है। इस बंदे पे जितनी बात की जाए ना उतना कम है। ये बंदा इस टाइम लेजेंड है। कुछ लोग होते हैं ना जो एंड पे अपने करियर के होते हैं या छोड़ के जाते हैं। कोई 0-0 पे बैक टू बैक आउट हो रहा है लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच देखना उसने छोड़ दिया। उसने बिल्कुल देखा ही नहीं आज सुबह से। वो बस बाबर आजम का वो जो सेंचुरी मारी है उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको लेके खुश हो रहे। अबे बगैर तो तौबा यार एक बात तो क्लियर है कि भाई जो भी पाकिस्तान के साथ रहेगा वो बेइज्जत हो गया। लेकिन आज बांग्लादेश की भी जो है शोला कोटी लुंगी मुंगी सब निकल गई भाई। आज टेस्ट मैच में इंडिया ने जो है ये लुंगी जो है यहाँ पे फाड़ दी, क्योंकि ये लुंगी बाजियां इंडिया में नहीं चलेगी, ये लुंगी बाजी पाकिस्तान में चलेगी। मैंने आप लोगों से क्या कहा था जब ये व्हाइट वॉश करके आए थे पाकिस्तान को, मैंने कहा था अगर ये इंडिया से जीत गए तो भाई बांग्लादेश की टीम तगड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर ये इंडिया तो इस तरीके से दूसरे दिन के लिए बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुछ अंतराल पर ही लगातार विकेट गिरते रहे। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो बुमराह और आकाशदीप की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश का कोई भी बैट्समैन अर्ध तक न जमा सका। एक के बाद एक सारे बैट्समैन पवेलियन लौटते गए और बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे उनके कोई भी बैट्समैन रन बनाने की छोड़े क्रीज पर टिक भी न सका। दूसरे दिन में बांग्लादेश ने मात्र 149 रन के स्कोर पे ऑल आउट हो गई। अगर पूरे गेंदबाजी में देखा जाए तो इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिया, बाकी जडेजा, आकाशदीप और बाकी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए। भारतीय गेंदबाजों के आगे बांग्लादेश के पास कोई विकल्प नहीं रहा, कोई भी बैट्समैन अपना अर्धशतक तक न पूरा कर सका। पूरी तरीके से बांग्लादेश की बैट्समैन इंडियन गेंदबाजों के आगे सरेंडर करते दिखे। यही वह टीम है जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर 2-0 से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इंडिया में आने के बाद उन्हें ना तो बैटिंग करते बन रहा है और न बॉलिंग और फील्डिंग। भारतीय टीम में बैट्समैनों ने भारतीय टीम में शुरुआती विकेट भले ही चटका लिए हो, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को पानी पिला दिया और 376 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बांग्लादेश ने मात्र 150 रन ही बना सकी और उसके 10 विकेट गिर चुके हैं। भारत को अच्छी खासी बढ़त पहले इनिंग में मिल चुकी है। अब यह देखना होगा कि क्या बांग्लादेश दूसरी इनिंग में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है या दूसरी इनिंग भी पहले की तरीके से बिल्कुल सरेंडर ही कर देंगे। फिर हर भारतीयों का जलवा बरकरार है और एक के बाद एक भारतीय ने अपने यहाँ सीरीज जीतने का जो क्रम बनाया उसके आगे बांग्लादेश भी पूरी तरीके से नतमस्तक है। 19 सितंबर से यह टेस्ट मैच शुरू हुआ है, लेकिन दूसरे दिन में ही खेले जाने तक अगर देखा जाए तो बांग्लादेश पूरी तरीके से देखकर यह लग रहा है कि यह 5 दिन भी टेस्ट नहीं चल पाएगा और बांग्लादेश की पूरी टीम पहले